हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर, इम्परफेक्टली परफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज का वीडियो एसबीआई क्लर्क को लेकर है। अब देखो, जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट्स के डिमांड्स आते हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। अब ये डिमांड थी बहुत बच्चों की कि करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। एसबीआई क्लर्क के मेंस को भी टारगेट करना है सर, प्रीलिम्स के साथ साथ। तो क्या करना चाहिए, तो उनके डिमांड से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई होप कि आप सभी को ये हेल्पफुल रहेगा। क्यों, क्या क्या मैं इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट होता, मैं आपकी जगह पे होता, तो मैं क्या क्या करता उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। एक अच्छी सी स्ट्रेटजी देने की कोशिश करूंगा कि आप समझ पाओ कि क्या क्या आगे जाकर हमें करना है। ये आपके सामने लास्ट चांस है इस साल का, यानी कि ये जो क्या बोलते हैं सीजन है हमारे बैंकिंग एग्जाम्स का, इस सीजन का ये लास्ट एग्जाम है जहां आपके चांसेस भी बहुत बड़ी यानी कि बहुत ज्यादा है कि आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या सोच रहा होता, मैं क्या क्या करता, मैं कैसे एनालिसिस करता कि मुझे कहाँ तक जाना है। उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। आपको उसी से समझ में आएगा कि आपको क्या क्या करना है। अब देखो, यहाँ वैकेंसीज 14,000। अब देखो ये, अरे अरे अरे, वैकेंसीज तो आपको समझ में आ गई कि 14,000 है। प्री से मेंस में जाने वाले बच्चे 1,40,000 है। एप्लीकेशन कितने आए हैं? अगर आपको पता नहीं है तो आपको बताता हूँ कि 20 लाख एप्लीकेशन आए, यानी कि 20 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन है। कंपटीशन सच में इतना हाई है क्या? कंपटीशन में बच्चे 20 लाख है, लेकिन कंपटीशन इतना 20 लाख बच्चों में एक्चुअल में नहीं है। लेकिन कंपटीशन हाई है क्या? 101% कॉम्पिटिशन हाई है। कि क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे जी जान से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका बाकी सब एग्जाम्स में मेंस में नहीं हुआ, वो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है लेकिन मेंस नहीं हो रहा है, वो बच्चे आपके साथ कंपटीशन में हैं। इसका मतलब कंपटीशन बहुत हाई है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। अब देखो, मैं कभी भी बेसिक यानी कि क्या बोलते हैं, बेसिक आपको जो पता होना चाहिए वो बता कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले, कौन से स्टूडेंट्स को ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें हो तो ही फॉलो करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। मेंस कट ऑफ एंड एग्जाम पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट होता तो पहले मैं ये निकाल लेता कि मेंस का कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर। एग्जाम पैटर्न क्या है कि हमें क्या क्या मेंस का प्रिपरेशन करना है। करंट अफेयर्स का रोल ऑफ करंट अफेयर्स के लिए मैं देखता कि क्या क्या कर पाता, कि हाँ करंट अफेयर्स में कैसे अंडरस्टैंड करूँ कि कैसे आता है, क्या आता है उसके बारे में। उसके बाद जीए को कैसे कैसे करना है और कहाँ से करना है उसके बारे में। और उसके बारे में क्या नहीं करना, उसके बाद बात आता है कि क्या नहीं करना या किसको नहीं करना, ये वाला स्ट्रेटजी, ये डिस्कशन। अब देखो कौन से स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वाला जो ये वाला भी क्वेश्चन था कि क्या नहीं करना है या कौन से स्टूडेंट्स को नहीं करना है, इसके बारे में। अब देखो, कौन से स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 80 प्लस आता है या 85 प्लस आता है, 80 में 85 प्लस तो आ ही गया, उनको नॉर्मली ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी। जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 80 प्लस आता है उनको। अब बाकी जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 70 एंड 80 के बीच में आता है, वो भी स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जहां मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो। जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 80 प्लस आता है, क्योंकि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि किसको ये करना है किसको नहीं करना है। अगर प्रीलिम्स नहीं निकली तो मेंस में आप नहीं जाओगे, तो पहला हमारा फोकस प्रीलिम्स ही होने वाला है। मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट भी एंड एज अ टीचर, अगर आप सॉरी एज अ टीचर, अगर मुझे आपको कुछ बताना है तो आपको यही बताऊंगा कि पहली स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड स्टेप आने वाली। तो आप मेक श्योर करो कि आपका पहला स्टेप आप कंप्लीट कर पाओ। अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए। आपका पहला स्टेप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाने वाले हो। तो आपका प्रीलिम्स, आपका मेक श्योर होना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है। जिनका स्कोर परसेंटाइल 80-85 से अबव कंसिस्टेंटली रह रहा है, उनका सिलेक्शन 101% प्रीलिम्स में होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। जिनका परसेंटाइल 70 to 80 के बीच में रह रहा है, उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप
तो इस स्ट्रेटजी वीडियो में जो मैंने रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश के बारे में दिया है टाइम, उसको आपने अगर कम किया एंड प्रीलिम्स का टाइम अगर आपने बढ़ाया, तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। इन्हें मैंने क्या बोला कि प्रीलिम्स का टाइम, ये जो रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश मेंस लेवल जो है, उसका टाइम अगर इसमें मैंने बोला कि 6 आवर्स करना है, तो इसमें आप करो 4 आवर्स, और यहाँ यहाँ 2 आवर्स एक्स्ट्रा करो, तो आपका 70 to 80 जो है वो कन्वर्ट करो 80 प्लस में। ये आपको करना है। अब देखो कौन से स्टूडेंट को नहीं करना है, वो भी मैंने बताया कि किस स्टूडेंट को नहीं करना है। जिनका परसेंटाइल 70 से नीचे रह रहा है, उनको अभी तो डेली का करंट अफेयर्स कवर करना है। डेली का, अब देखो यहाँ नॉर्मल है, यहाँ उनका स्ट्रेटजी नॉर्मल है, डेली का करंट अफेयर्स डेली कवर कर, उसके साथ साथ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करो। आप बोलोगे कि वो करके क्या करोगे, तो फिर से एक बार वही बताऊंगा कि प्रीलिम्स के बाद ही मेंस आता है, प्रीलिम्स के पहले मेंस नहीं आता। ये आपको समझ में आएगा, आया कि आप किस कैटेगरी में हो, आपको क्या करना है। अब देखो मेंस कट ऑफ से पहले भी हम और एक डिस्कशन करते हैं नॉर्मल, कि देखो ये 80 और 85 प्लस वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है। पहला, कि आपको दिन में 2 घंटे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। उसमें क्या होगा, उसमें आपका 80 या 85 प्लस आ रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है। आप क्या करोगे, एक आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाओगे, आरआरबी क्लर्क का मॉक मोमेंटम के लिए, एंड उसके बाद शिफ्ट हो जाओगे एसबीआई क्लर्क का मॉक, यानी कि एक आरआरबी क्लर्क का मॉक एंड एक एसबीआई क्लर्क का मॉक 2 घंटे में ये आपको खत्म करना है। उतना ही आपको प्रीलिम्स के लिए करना है। कब तक, 10 या 12 फेब तक। उसके बाद जो 22 फेब को हमारी एग्जाम स्टार्ट हो सकती है, 22 को, उससे पहले 10 दिन हमें बंद करना है, यानी कि करंट, सॉरी, जो हमारा मेंस लेवल प्रिपरेशन है वो बंद करना है, और उसके बाद हमें प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट होना है। एज अ स्टूडेंट, जो जो एज अ स्टूडेंट मैं करता, वही मैं बोल रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही मेरे गियर शिफ्ट कर देता कि हाँ, यहाँ तक ये करना है, उसके बाद प्रीलिम्स, उसके बाद फिर से एक बार मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स मेक श्योर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। आपको क्या बताया मैंने, आपको समझ में आया कि आपको एक आरआरबी क्लर्क एंड एक एसबीआई क्लर्क का मॉक दोनों एक साथ लगाने हैं, 2 घंटे में वही करना है, उतना ही आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। अगर उससे आप कम हो, यानी कि 80 से नीचे हो और 70 to 80 के बीच में हो, तो आपको क्या मेक श्योर करना है, आप स्पीड मैथ्स का जो ड्रिल से, जो मैं हर बार बताता हूँ कि 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 अप्रोक्सीमेशन, 50 नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये वो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देकर आपको वो भी करना है। उसके साथ साथ आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है, और 70 के नीचे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर करना है। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इतना बताया है, क्योंकि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि करंट अफेयर्स का 6-6 मंथ का आप प्रिपरेशन अच्छे से किया है, 2-2 3-3 घंटे प्रिपरेशन किया है डेली, एंड आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। ऐसे बहुत से बच्चे इस साल भी, अब देखो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स नहीं निकलने वाले, लेकिन कितने बच्चे होंगे कि उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा निकलेगा और उनका करंट अफेयर्स कवर होगा, बहुत से बच्चे होंगे। ऐसे बच्चों में आपको नहीं जाना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रीलिम्स निकले। पहला पॉइंट। आगे जाते हैं। मेंस का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ कितना कितना था देखो, और 2023-24 में कट ऑफ जा रहा था 60, 76, 78, 81, 80, यानी कि 200 में से कितने में से, 200 में से कितना कट ऑफ जा रहा है, 80, 85 मैक्स। अलग अलग स्टेट का दिया है देखो, कर्नाटक का 60 एसटी के लिए, एससी के लिए 61, जनरल के लिए 75। आगे जाओ, महाराष्ट्र किधर है हमारा, महाराष्ट्र के लिए 62.75 मैक्स गया है, जनरल में 86.5, यानी कि आगे जाते हैं। ये देखा आपने कट ऑफ, मैं देखता कट ऑफ देखने के बाद मुझे समझ में आता कि मैक्सिमम कट ऑफ गया 85 to 86। 2022-23 का भी मैंने देखा, वहां मैं देखता कि मैक्सिमम कट ऑफ गया है 90। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप 1.75 से या 2 से भी भगाकर देख सकते हो। 2024 एंड 25 में क्या होगा, यहाँ 85 गया था, यहाँ 90 गया था, यहाँ 5000 to 6000 तक वैकेंसीज थी, और यहाँ वैकेंसी है 14,000। तो यहाँ आपके चांसेस तो बढ़ते हैं, क्योंकि कट ऑफ घटने वाला है, ये तो 101% मुझे ऐसा लगता है। कट ऑफ कम जाएगा, चांसेस बढ़ेंगे, आपको मेक श्योर करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए ये जो एक नेक्स्ट मंथ, एक मंथ है, वो क्रुशियल रहने वाला है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये 2-3 महीने जी जान से प्रिपरेशन किया,
तो आप नेक्स्ट ईयर के रेस से बाहर हो, आप सिलेक्शन लेकर जा रहे हो 2-3 मंथ में ही। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 1 मंथ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। मैंने देखा कि कट ऑफ कहाँ तक जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है 90 मैक्स। नेक्स्ट इस साल वैकेंसीज बढ़ गई तो टॉप कम जाएगा, यानी कि 80, 85, 90, यहाँ तक अगर हमने कंसिडर किया कि 90 का टारगेट रखना, तो टोटल 200 मार्क्स का हमारा पेपर है। आगे आगे जाते हैं। हमारा आगे हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का है। पेपर हमारा है मैक्सिमम 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में अब देखते हैं कि हमारे कौन से सब्जेक्ट को कितने मार्क्स है। हमारा जो जनरल अवेयरनेस है उसको 50 मार्क्स है। हर एग्जाम में जीए को 40 मार्क्स होते हैं, यहाँ 50 मार्क्स है। हमारे पास टाइम भी 35 मिनट्स है। लेकिन इस 35 मिनट में आप दूसरे सेक्शन में शिफ्ट नहीं हो सकते। शिफ्ट वाइज टाइमिंग यानी कि सेक्शन वाइज टाइमिंग होगा, तो आप दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसे होता है कि 35 मिनट से तो हमने रॉन्ग अटेम्प्ट भी ज्यादा कर दिए। वो आपको एग्जाम में नहीं करना है। वो एग्जाम से पहले एक वीडियो छोटा सा बनाकर मैं एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी मैं बता दूंगा। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि 35 मिनट्स यानी कि बहुत अच्छा टाइम मिलता है, और आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चन। अब देखो 90 मार्क्स हमें लेके आने, 50 क्वेश्चन सिर्फ जीए के। जीए का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ। उसके बाद हमारा जनरल इंग्लिश 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। उसके बाद क्वांट हमारा 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन एंड 45 मिनट्स। एंड रीजनिंग हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए होता है, 60 मार्क्स का, 45 मिनट में, और 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो ये वाला आपको समझ में आया। इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, वो यहाँ है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा है। इच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबाउ। ये सब आपने पढ़ा पढ़ा पढ़ा। यहाँ है सबसे इंपॉर्टेंट, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कौन सा भी एक सेक्शन वीक है, नॉर्मली बच्चों का इंग्लिश होता है, इंग्लिश में आपके कम मार्क्स आए, तभी भी उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे नहीं होगा। आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, आपका कौन सा भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगा। यहाँ सेक्शनल कट ऑफ कंसिडर किया नहीं जाता, डायरेक्ट कंप्लीट आपका कट ऑफ आएगा। इसलिए ये एग्जाम निकालना उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो बच्चे निकाल सकते हैं जिनका इंग्लिश इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो बाकी सब्जेक्ट से मार्क्स लेकर आपका सिलेक्शन तय कर सकते हो। यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का रिमार्क है, जो अगर आपको पता नहीं हो तो ये दिमाग में बिठा लो। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमने देखा कि हमें जीए का प्रिपरेशन, जीए का सब भी बच्चे बोल रहे थे कि जीए का कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में सर बताओ। तो जीए का मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जीए 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स हमारा आने वाला है, 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स। फिर से एक बार एज अ स्टूडेंट मैं अगर देखता हूँ कि मेरे सामने जीए एन जीए 50 मार्क्स का आता है, तो मैं पहले क्या करता, पहले जंप करता कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे पैटर्न में एसबीआई क्वेश्चन पूछता है। तो मैं शिफ्ट करता हूँ आपको यहाँ से मेरे जीए के सेशन पर। ऐसे मैंने यहाँ सर्च किया जीए क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसबीआई क्लर्क मेंस 2024। 2024 में कौन से क्वेश्चन, 2023-24 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ गया मैं अंदर। उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ देखो, यहाँ दिया है सब। शिफ्ट 1 के बारे में दिया है, जीए क्वेश्चंस आस्क्ड 50 क्वेश्चन। ये अफेयर्स क्लाउड का है। अगर आपने दूसरे कौन से भी एग्जाम का डाला, तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो कलेक्टेड यानी 46 क्वेश्चन 50 में से इनके पास इनको मिले, उसमें से 41 इन्होंने कवर किए थे। अब देखो अफेयर्स क्लाउड आपको सोर्स भी चाहिए था, ये वन ऑफ द अच्छा सोर्स हो सकता है आपके लिए, जहां से आप प्रिपरेशन करो। लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोला गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड इन ऐप क्विजेज में 27 क्वेश्चन कवर हुए थे। ये सब कुछ बताया है इन्होंने। अब देखो इसका मैंने किया एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। अब देखो इससे पहले आपको दिखाता हूँ, इस साइड आपको दिख रहा है मंथ वाइज करंट अफेयर्स। आपको अगर करंट अफेयर्स का डेली प्रिपरेशन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, जनवरी करंट अफेयर्स। इसमें आप देखोगे कि जनवरी 1 एंड 2 जैन की न्यूज, यहाँ न्यूज़ेस आपको मिल जाएगी सभी।
आप यहाँ से कर सकते हो। और बाकी भी मैं जो सोर्स फॉलो करता था उसके बारे में बताऊंगा एंड हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो जी, मैंने देखा कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में मैंने देखा कि मैंने सर्च किया कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन थे, उनको 46 मिले और 46 में से 41 कवर किए थे कुछ तो उन्होंने। अब देखो आगे जाते हैं। यहां मैंने देखा, एनालिसिस किया कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के क्वेश्चन 21 है। आप भी वो काउंट कर सकते हो, 20 to 21 क्वेश्चन बैंकिंग फाइनेंशियल के। और 4 क्वेश्चन बाकी है जो इनको मिले नहीं है, यानी कि 20 क्वेश्चन तो पकड़ो। अगर 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के, इसका मतलब 100% में से 40% मार्क आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से आते हैं। तो आप मुझे समझ में आया कि सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कौन सा है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बच्चे दूसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बैंकिंग फाइनेंशियल स्टैटिक बैंकिंग का अलग से कुछ पीडीएफ करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपका जो डेली करंट अफेयर्स आता है उसमें जो बैंकिंग अवेयरनेस आता है उसमें अगर न्यूज आई है यस बैंक की तो नीचे यस बैंक का स्टैटिक पूछा बताया दिया होता है, वो आपको पढ़ना है अच्छे से, उसी से आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी कोई स्टैटिक वगैरह आपको नहीं करना है, रिवर्स करनी है, कंट्रीज करनी है, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में, पूछे जाते हैं लेकिन वो भी आपके करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। इस बात को समझ लो। आपने क्या समझा कि 50 में से 20 मार्क्स का आपका क्या आया, 20 मार्क्स का आपका आया बैंकिंग फाइनेंशियल। अब देखो 20 मार्क्स का अगर बैंकिंग फाइनेंशियल आया, आप कंसिडर करो कि 80 मार्क्स का कट ऑफ आता है। 20 20 20 20 यानी कि 25% ऑफ मार्क्स आपके जो आपको सिलेक्शन देने वाले वो सिर्फ एंड सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पूछे जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना चाहिए? अब देखो करंट अफेयर्स टोटल आप कवर कर रहे हो। मैं जॉब करता था, मुझे पता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढता था कि कहाँ से मैं मार्क्स लेके आ सकता हूँ। मार्क्स लेके आना इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि मैंने इतना ज्यादा प्रिपरेशन किया, मैंने इतना ज्यादा पढ़ा है, इससे ज्यादा कि मैं मार्क्स कहाँ से लेके आऊँ। तो मैं मार्क्स ऐसे लेके आता था कि मुझे पता है कि 80 अगर मार्क्स मुझे निकालने, उसमें से 25% मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स मुझे करंट अफेयर्स में से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल देने वाला है। तो उसके ऊपर मैं ज्यादा काम करूंगा। तो आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स देखते टाइम आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के ऊपर ज्यादा हर बार फोकस करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं कि आप आपको कैसे जाना है उसके ऊपर। जी, आज 10 तारीख है, 10 11 एंड 12, यानी कि मैं मंडे टू मंडे के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, यानी कि मंडे टू संडे आपको प्रिपरेशन करना है तो मैं अच्छे से एक प्लान बना सकता हूँ। अब देखो 10 11 12 जनवरी के 10 11 12 12 तारीख तक आपको 10 11 आज का ही करंट अफेयर्स यानी कि आज का करंट अफेयर्स आज खत्म करना है, कल का कल। और 12 तारीख तक आपको मेक श्योर करना है कि जनवरी के 12 दिन का आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। ये पहले आपको करके लेना है। जनवरी आपने डेली अगर नहीं किया है तो जनवरी प्लीज आप इन 3 दिनों में जनवरी आप पहला कंप्लीट कर लो। उसके बाद 13 तारीख यानी कि मंडे से हमारा शेड्यूल स्टार्ट होगा। करंट अफेयर्स हमें कितने मंथ का करना है? 6 मंथ का करना है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अब देखो यहाँ जो भी बच्चे मेरे साथ पहले से टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे थे उनका सितंबर कवर हो चुका है, वो किधर भी नहीं जाएगा। अगर आपने वो सितंबर किया है तो उसका भी रिवीजन आपको आगे जाकर करना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, इनके रहेगा ही। अब देखो कंसिडरिंग कि 10 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, जैसे कि हमारे पास न्यूज़ेस आती है उससे समझ में आता है कि टेंटेटिव डेट ये है। टेंटेटिव ही आईबीपीएस का यानी कि आईबीपीएस एसबीआई का 99% वही एग्जाम डेट होता है। हम कंसिडर कर रहे हैं कि 10 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। ऐसा क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम कंसिडर कर रहे हैं कि 22 फेब एंड 27 28 एंड 1 मार्च वहां हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 20 25 दिन बाद हमारा रिजल्ट एंड उसके बाद 10 15 दिन बाद हमारा एग्जाम। तो 10 अप्रैल तक तो जाएगा ही। इतना आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स करना है, इतना करंट अफेयर्स करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहले मैंने क्या बोला, 10 11 12 आपको जनवरी पहला कवर कर लेना है 12 तारीख तक। उससे आगे कैसे बढ़ना है यहाँ आप देख सकते हो, कंप्लीट मैंने दिए। 13 14 15 को आपको करना है अक्टूबर फर्स्ट वीक। आपको पहले क्या बोलता हूँ देखो, आपको करने है वीकली करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसके हार्ड कॉपी निकलने। हार्ड कॉपी से आपको हाइलाइटर लेना है, हाइलाइटर से आपको लिखकर
यानी कि जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको क्या बोलते हाईलाइट करके करके आपको वो आगे बढ़ना है। तो 13, 14, 15 को आपको करना है अक्टूबर फर्स्ट वीक, 16, 17, 18 को करना है आपको अक्टूबर सेकंड वीक। उसके बाद 19 संडे आ रहा है, संडे को करना है आपका रिवीजन। उसके बाद सेम चलेगा, आप देख सकते हो यहाँ मैंने क्या क्या दिया है। 20 से 22 तक अक्टूबर थर्ड वीक, 23 से 25 तक अक्टूबर फोर्थ वीक, उसके बाद 26 को रिवीजन, उसके बाद 27, 28, 29 नवंबर, 30, यानी कि ये अगर आप फॉलो करोगे तो 26, 7 एंड 8 फेब तक आपका नवंबर कंप्लीट हो रहा है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या दिए हैं, 9, 10, 11, 12, यहाँ आपको क्या करना है। अगर इसमें से एक या दो दिन आपका इधर तो गैप पड़ जाता है, वहां वो आपको कवर करना है। और 12 फेब तक आपको क्या करना है, 12 फेब तक आपको ये अक्टूबर एंड नवंबर मंथ कवर करना है। उसके साथ साथ डेली का आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। यानी कि अब क्या हो रहा है देखो, फेब फेब 12 तक आपका अक्टूबर का करंट अफेयर्स कवर है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, क्या क्या करना है मैंने बताया। अक्टूबर का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो गया है, नवंबर का कंप्लीट हो गया है। जनवरी का मैंने पहले 10, 11, 12 तारीख को बोला, वहां आपने जनवरी का कंप्लीट किया है। उसके बाद आप डेली कर रहे हो, यानी कि जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट है। फेब के 12 तक कंप्लीट है। फेब के 12 के बाद आप प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट होने वाले हो। कंप्लीट प्रीलिम्स एंड करंट अफेयर्स के लिए 1 या 1.5 घंटा डेली का करंट अफेयर्स, यानी कि फेब जब कंप्लीट होगा तब फेब भी आपका होगा। एंड मार्च का आप डेली कर ही रहे हो, तो आपका कौन सा मंथ बीच में रहेगा, दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। अब हम पहले देख रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, आगे जाकर वो किस सोर्सेस से करना है वो भी मैं बताऊंगा। आपको समझ में आया 3 दिन में आपको एक वीक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना ही है। इसी प्लान से जाओगे तो आपका सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो, यहां मैंने क्या बोला, 12 तारीख को तक, यानी कि 22 को हमारा क्या होने वाला है, एग्जाम प्रीलिम्स का स्टार्ट होने वाला है। 22, 27, 28 और एक ऐसा कुछ तो डेट से, ऐसा मुझे पता है, और जितना मुझे पता है उससे। और 22 को अगर प्रीलिम्स है तो 10 दिन आपको फिर कौन से भी लेवल पे हो आप, कौन से भी लेवल पे हो, यानी कि आपका परसेंट लेवल 90 प्लस रह रहा है, 80 प्लस रह रहा है, 95 प्लस रह रहा है, आप सब कुछ छोड़ दो। 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे आप देने वाले हो करंट अफेयर्स को, बाकी 8 to 10 आवर्स आप शिफ्ट हो जाने वाले हो आपका जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता प्रीलिम्स के ऊपर। क्योंकि पहली स्टेप अगर नहीं कवर की तो ये जो आप कर रहे हो इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है। आपको 101% इस 10, 12, 15 दिन में प्रीलिम्स के ऊपर लास्ट एक टाइम, इस साल का यानी कि इस सीजन का लास्ट एक टाइम आपको शिफ्ट होकर दिल से प्रिपरेशन करना होगा। वो मेक श्योर करना होगा कि आपका प्रीलिम्स आपके हाथ में आ जाए। आगे बढ़ते सोर्सेस। पहला सोर्स जो मैं फॉलो करता हूँ उसका जो, यानी कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं उसका लिंक भेज दूंगा। उसका नाम है अपराजित का करंट अफेयर्स है, अपराजित का करंट अफेयर्स। उसका जो लिंक है जिससे मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ, एक्चुअली यहाँ कोई भी पेड ये नहीं है, मैं मुझे जो पता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीकली में सभी करंट अफेयर्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर वहां भेज दूंगा। उन तीनों मंथ का आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी मैंडेटरी है, हार्ड कॉपी मैंडेटरी, हार्ड कॉपी मैंडेटरी, हार्ड कॉपी मैंडेटरी, 3 3 बार मैं बोला हूं, प्लीज हार्ड कॉपी निकालो, हार्ड कॉपी मैंडेटरी। उसके बाद अगर आप खुद से कुछ करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उस सोर्सेस से भी आप कर सकते हो। खुद से यानी कि खुद से कोई वीकली सोर्स आपको अच्छा पता है तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद डेली का डेली का इनका आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जो अपराजित का लिंक मिलेगा उससे आप टेलीग्राम का ग्रुप ये कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वहां आपको डेली मिल जाएगा, डेली का पीडीएफ डेली पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर आप खुद से भी डेली कुछ पढ़ रहे हो, जैसे कि आप फेरिस क्लाउड का मैंने दिखाया, वैसे ओलियो बोर्ड का है, टेक्स्ट बुक का है, बाकी सब भी जो प्लेटफॉर्म है उनका है, वहां से आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हो। वीकली तो मैंने एक सोर्स बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में आना है मेरे, वहां मुझे सिर्फ लिंक बोलना है, मैं सभी लिंक वहां भेज दूंगा। वहां से आपको एक एक करंट अफेयर्स का एक एक वीक का आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब फिर क्लाउड, बैंकिंग, फाइनेंशियल। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ते, ये हमारा जो
हमने पैटर्न बोला है वो आप फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आपका कंप्लीट अगर ये हो गया प्रिपरेशन, हम देखते हैं, हम देखो, देखो, सॉरी, कहाँ तक थे। अब फिर क्लाउड, जैसे कि यहाँ लिखा है देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आपको कम से कम 2 to 3 सोर्सेज से करना है। कितने सोर्सेज से करना है? 2 से 3 सोर्सेज से करना है। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च को हमारा प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हुआ, 2 मार्च से आपको 10 मार्च तक, यानी कि अप्रैल में एग्जाम है, 10 मार्च तक आपको मेक श्योर करना है कि मैक्सिमम टाइम देखकर आपने क्या किया, दिसंबर का करंट अफेयर्स कवर किया। यानी कि उसके बाद आपके सामने बचता है 1 मंथ, 1 मंथ में आपके लिए सामने बचता है रिवीजन, यानी कि आप एक रिवीजन जल्दी जल्दी मार सकते हो जिसका प्रिपरेशन आपने पहले से किया है, और उसके बाद आप बाकी बच्चों के आगे बढ़ सकते हो उससे। देखो, आपने क्या किया, 10 मार्च तक आपको करना है दिसंबर का करंट अफेयर्स कवर। यहाँ आप प्रीलिम्स आपका हो चुका है, प्रीलिम्स आप सक्सेसफुल होने वाले हो ये पता है, और उसके बाद आप शिफ्ट होने वाले हो मेंस के ऊपर। तो जल्दी जल्दी मैक्सिमम टाइम देके दिसंबर कवर करना है। अब देखो, क्या आपका सभी करंट अफेयर्स कवर हो चुका है? आपको पता नहीं कि मेंस का रिजल्ट लगने के बाद 60 to 70% बच्चे उसके बाद आपका उनका करंट अफेयर्स जीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते। अगर आपका 6 मंथ का प्रिपरेशन 10 तारीख तक कंप्लीट है, उसके बाद आपको 1 मंथ सिर्फ रिवीजन 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 करना है, तो आप उन बच्चे से आगे हो। 10 मार्च से 10 अप्रैल तक आपको पहले क्या करना है, पहले जो आपने किया उसका हार्ड कॉपीज आपके पास है, उसका रिवीजन करना है, जितना हो सके जल्दी, मैक्सिमम टाइम उसको देकर उसको रिवाइज करना है। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, अब देखो वहां उस टाइम जब प्रीलिम्स निकलेगा उस टाइम मेंस की स्ट्रैटेजी मैं बताने के लिए आऊंगा आपके लिए, लेकिन उस टाइम जो बच्चों का प्रिपरेशन पहले से हो चुका है अच्छे से, वो बच्चे आगे होंगे, इसलिए आप उन बच्चों में रहो जिनका प्रिपरेशन पहले से हो चुका है। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दिन है, यही प्रिपरेशन के असली दिन है। यहाँ ये हो गया बैंकिंग अवेयरनेस। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश का भी सेम करना है। 13 तारीख से मैंने बोला था, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19 को रिवीजन। अब देखो, 13 को क्वांट किया, 14 को रीजनिंग, 15 को इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, यानी कि ऐसे हमारे पास 1 मंथ में 4 वीक है, 4 वीक में 2 2 बार, यानी कि 8 8 बार हमारा क्वांट होने वाला है, रीजनिंग 8 बार होने वाला है, एंड इंग्लिश हमारा 1 वीक में 2 बार, यानी कि 4 वीक में 8 बार हमारा क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश 8 8 8 बार हमारा प्रिपरेशन होने वाला है। अब देखो, यहाँ आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 3 to 4 आवर आप जीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो वीकली प्रिपरेशन है, डेली प्रिपरेशन है, एंड उसके बाद जो 5 to 6 आवर बच रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हो, क्वांट एक दिन लिया, उसके बाद रीजनिंग एक दिन लिया, उसके बाद इंग्लिश एक दिन लिया। अब उस दिन आपको क्या करना है, यानी कि 13 तारीख से आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए क्या करना है, उसके ऊपर आते हैं। क्या करना है, एग्जाम में करना क्या होता है, यही सीखना है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सीखना है, कैसे मेंस लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो सीखना है। वो सीखना आपका 1 मंथ काम है, यानी कि अब देखो, आप प्रैक्टिस में 1 मंथ रहोगे, और प्रैक्टिस के बाद जब बाकी बच्चे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, उस टाइम आप मॉक के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे, तो आप बच्चों के आगे हो। कभी भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारा एग्जाम, तो कंपटीशन में आगे रहने की कोशिश कीजिए बाकी बच्चों से। अब देखो, क्वांट के बारे में मैं बताता हूँ। क्वांट आशीष अरोरा सर, हर्षल सर, एंड इनका जो मेंस का जितना भी वीडियोज होता है मेंस का यूट्यूब पे, हर्षल सर जो क्वांट अच्छा पढ़ाते हैं, मेंस का जितना भी वीडियोज होता है वो देख लो, कैसे मेंस के पैटर्न बनते हैं, कैसे मेंस के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। देखो, आपने 13 तारीख के क्वांट लिया, क्वांट का आशीष अरोरा सर का एक वीडियो देखना स्टार्ट किया, 4 5 घंटे आप मेंस लेवल पढ़ाई कर रहे हो, आठ 8 बार आपने अलग 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 वीडियोस देखी, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि मेंस में पूछा क्या जाता है। अब आपका प्रिपरेशन एक कब चल रहा है, प्रीलिम्स के पहले ही चल रहा है, कि मेंस लेवल 1 मंथ तक आप डेली कर रहे हो, तो आपका ब्रेन वैसे फॉर्म होता है। और तीसरा एक सोर्स है क्वांट के लिए, मैं बोलूंगा कि गाइडली का जो डेली टारगेट्स आते हैं, गाइडली बंडल पीडीएफ लेना है,
उसमें से जो डेली टारगेट्स होते हैं उसको कवर करना है। अगर उसको कवर किया आपने तो उसका अगर कौन सा भी आपको सॉल्यूशन नहीं आता तो उसका वीडियो सॉल्यूशन उसी में आपको दिया गया होता है, तो आप उससे कर सकते हो। क्वांट में ये किया। रीजनिंग में एक चैनल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अरे सॉरी, रीजनिंग में एक चैनल है, उसका नाम है वर्चुअस। वर्चुअस नाम का चैनल है, देखो वर्चुअस, ये चैनल का नाम डालो वर्चुअस। सर का नाम क्या है? ध्रुव सर कुछ तो है, देखो ध्रुव सर। बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनका यम 1 यम 2 यम 3 ऐसा कुछ तो सीरीज है। एक्चुअली रीजनिंग मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, मेंस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरा कंटेंट नहीं है, तो मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ जिससे आपका बेनिफिट हो सकता है वो यही सर है कि वर्चुअस के चैनल है। जाकर आंख बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट करो। अच्छे टीचर है। यम 1 यम 2 यम 3 ऐसा सीरीज है। उनके मेंस लेवल रीजनिंग आपको समझ में आएगा। एक दिन में 4 4 या 5 5 आवर अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो आपको रीजनिंग मेंस लेवल क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे तरीके से आते हैं, वो आपको समझ में आएगा। और उसके साथ साथ आप कर सकते हो गाइडली से, जैसे आप क्वांट का मैंने बताया। उसके बाद आप बोलोगे कि इसमें डिटेल में बताओ, इसमें एक्चुअली डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं। आपको समझ में आएगा। मेंस के क्वेश्चन बहुत अलग अलग होते हैं। आपको धीरे 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 जैसे अलग अलग टीचर से आप पढ़ोगे वैसे आपको समझ में आएगा। इंग्लिश, इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है उतना इंग्लिश प्री में भी आपका साथ देगा एंड मेंस में भी साथ देगा। प्री में आपको मैं सजेस्ट, सॉरी, यहाँ मैं आपको मेंस में सजेस्ट करूंगा निमिषा बंसल मैम। उनका उनका अगर मेंस लेवल कंटेंट यूट्यूब पे मिलता है तो यूट्यूब से कीजिए, नहीं तो उनका कुछ तो परफेक्शन नाम का बैच है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो से अच्छा नहीं लगता तो उससे अच्छा, अगर आप सोचो कि एक मॉक आपने इंग्लिश का मेंस लेवल लगाया एंड उसका एनालिसिस करने के लिए आपके पास 4 या 5 घंटे, आप उसमें डूब गए हो, तो आपका इंग्लिश धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच्चाई है कि जितना उसमें घुसोगे उतना आपका इंग्लिश अच्छा होगा। आपको समझ में आएगा कि मार्क्स कहाँ से लाने हैं, कौन से टॉपिक मेरे लिए आसान है, कौन से टॉपिक मुश्किल है, मुझे कौन से टॉपिक को हाथ नहीं लगाने, इससे मार्क्स लेकर आने। ये आपको धीरे धीरे समझ में आता है। तो एक आपको मेंस का डिटेल एनालिसिस, एक मॉक लगाना है, उसका डिटेल एनालिसिस करना है। फंड का बताया, रीजनिंग का बताया, इंग्लिश का बताया। हॉट नेक्स्ट। अब देखो पहला टारगेट 12 तारीख, नेक्स्ट मंथ के 12 तारीख कब तक मेंस और इनको साथ लेके जाना। मेक श्योर करना कि प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए। मेक श्योर करना कि प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए। 12 तारीख से मेंस का प्रिपरेशन बंद करना, ओनली फोकस ऑन द मेंस। उसके बाद 1000 टीचर आएंगे जो आपको बताएंगे कि मेंस का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मेंस को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में। लेकिन अगर आपने पहले से ही पढ़ा है तो आपको उसका बेनिफिट 101% हो जाएगा। अब देखो प्रिपरेशन, ये एक मंथ में जिनका परसेंटाइल 70 या 80 से ऊपर है उनको 4 आवर्स, नहीं 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 नहीं, हाँ उनको 4 आवर्स या ऐसा पकड़ो कि टोटल 10 घंटे आप अगर पढ़ रहे हो। मैंने वो सर्वे किया था, उसमें भी दिखा कि मुझे मैक्सिमम 10 आवर ही पढ़ रहे हैं। 12 घंटे पढ़ने वाले बहुत रेयर केसेस है, एंड रेयर केसेस से सिलेक्शन लेने वाले वो भी होता है। अब देखो कि 10 घंटे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो अभी, अभी आप कर रहे हो 3 आवर्स, आपका 3 to 4 आवर्स जीए। उसके बाद आप कर रहे हो 2 आवर्स आपका क्या, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी एसबीआई क्लर्क। और उसके बाद जो 4 to 5 आवर्स है उसमें आप एक डेली सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश या क्वांट, ये आप कर रहे हो। अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 12 तारीख तक। उसके बाद आपका प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद आपको फिर से एक बार 12 तारीख तक बोला मैंने, 12 मार्च तक। 12 मार्च के बाद अगर आपको कुछ करना है, आपके पास में स्ट्रैटेजी लेकर नहीं आया, तो आपको यही करना है। 4 to 5 आवर्स आपको देने हैं करंट अफेयर्स को, जिसमें आप करने वाले हो रिवीजन। बाकी बच्चे करने वाले प्रिपरेशन स्टार्ट, उस टाइम आप करने वाले हो पहला आपका रिवीजन, जो आपका ये सोर्स है उसमें से करोगे। उसके बाद उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं उनका जो पेड आता है एसबीआई क्लर्क के लिए पेड आएगा, वो भी भेज दूंगा, वो आपको करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो, एक सोर्स कंप्लीट हुआ, आप बोलोगे कि सर 3 3 सोर्स से करना होता है, पहले एक करो, अगर कंप्लीट हुआ तो दूसरा करो, अगर कंप्लीट हुआ तो तीसरा करो। अगर कंप्लीट हुआ तो मुझे पता है कि प्रिपरेशन करते टाइम कितना टाइम लगता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर
कंप्लीट हुआ तो दूसरे सोर्सेस के ऊपर शिफ्ट हो, अगर कंप्लीट हुआ तो तीसरे सोर्स के ऊपर। और मेक श्योर करना है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कुछ भी हो जाए, 2 या 3 सोर्सेस से करना ही है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारा 25% ऑफ मेंस मार्क्स हमें देता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसके बाद जो 8 आवर्स बचते हैं, 8 घंटे बचते हैं, उसमें आपको लगाना है एक मॉक। एक मॉक आप आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि आपने एक मंथ तक मेंस लेवल प्रिपरेशन अच्छे से किया है। अगर किया है तो एक मॉक लगाना इजी जाएगा। एक मॉक एंड उसका एनालिसिस, 2 घंटे का मॉक एंड 6 आवर अगर एनालिसिस आप एक मंथ तक डेली कर रहे हो, तो आई गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये है आपका स्टडी प्लान। मैं क्या बोला, 2 घंटे आपका मॉक लगाए मेंस लेवल, और उसके बाद 4 5 6 घंटे आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस देख रहे हो, आपने पहले से उसका प्रिपरेशन कर लिया है, देख लिया है कि एक मंथ तक की मेंस लेवल क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको वो आसान जाएगा। दैट्स इट। ये है आपके लिए प्री प्लस मेंस प्लस करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कौन से दिन में क्या क्या करना है। एंड आई होप कि आप करोगे और सिलेक्शन लेकर दिखाओगे। एंड दैट्स इट। ये थोड़ा सा हेवी हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए इतना करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।